न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। गुजरात से जेपी नड्डा को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से अशोक चौहान बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। वो अशोक चौहान जो 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। अब उन्हें ये जिम्मेदारी राज्यसभा की सौंपी गई है। मेधा कुलकर्णी और अजीत बुपचड़े को भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। ओडिशा से कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश से एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया, बंसीलाल गुर्जर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुछ बड़े चेहरे जिन्हें रिपीट किया गया है, कुछ ऐसे चेहरे जिनकी शर्तें मानी गई है, जिसमें अशोक चौहान का नाम फिट बैठता है। संगठन के लिहाज से सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी में जेपी नड्डा, उन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा राज्य दर राज्य जो बीजेपी की लिस्ट है, वो ये बताती है कि पुरानी परिपाटी, पुरानी परंपरा खत्म हो चुकी है बीजेपी में। अब उसे ही मौका मिलेगा, उसे ही पार्टी सर्वे सर्वा मानेगी, जो संगठन को मजबूत बनाने के लिए कदम बढ़ाएगा, जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता होगा, जो सालों साल से बिना किसी इच्छा के, बिना किसी इस तरीके की भावना रखे कि पार्टी हमें उच्च पद देने वाली है, ऐसी भावना रखे, जो काम कर रहा है, पार्टी की नजर उस पर है। अमित पांडे इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक तो हम कॉमन बात देख रहे हैं कि जो बड़े चेहरे उन्हें मौका मिला है, जो पार्टी में सर्वे सर्वा स्थान रखते हैं, या जो बाहर से आए हुए हैं इस शर्त के साथ कि हमें यह मौका मिलेगा तभी आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, जो शायद दूसरी पार्टियों को भी देखना चाहिए, कि जो जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता है, जिन्होंने ग्राउंड पर बीजेपी के लिए काम किया है, उन्हें भी राज्य दर राज्य मौका मिला है राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर। जी बिल्कुल, अलग अलग राज्यों में जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी नाम शामिल है। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले अशोक चौहान भी शामिल हैं। उससे पहले आरपीएन सिंह थे, जो कुछ सालों पहले कांग्रेस में थे। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ से प्रमुख नामों की घोषणा हुई है। तो ये दिखाता है कि इसमें 3 चीजें प्रमुख रही हैं। पहली चीज ये है कि जो कद्दावर नेता हैं, उनको तो उनकी क्षमता के अनुसार टिकट दिया है। दूसरा, जमीनी स्तर के नेता जिनकी आप बात कर रही थी, उनको उनके राज्यों में उनकी अहमियत के हिसाब से तरजीह दी गई है। और तीसरा, जो बड़े नेता जो दूसरी पार्टी में थे, अगर वो अपना सब कुछ छोड़ के बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनको भी वह डील दी है, उनको भी वह सीट दी है। तो अब पिछले 2 दिनों के दौरान जो राज्यसभा सीटों का जो ऐलान हुआ है उम्मीदवारों का, हम ये 3 चीजें इसमें प्रमुखता रूप से हम ये देख सकते हैं। बिल्कुल। और अमित, यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने लिस्ट में जो नाम सामने रखे हैं यहाँ पर, ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जमीन पर काम करते हैं, उनमें भी एक उम्मीद इस लिस्ट के बाद। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन हुआ, उसके बाद राज्यसभा उम्मीदवारों का भी यह ऐलान हुआ, तो ये दिखाता है कि जो संगठन के समय से कितने दिनों से काम कर रहे हैं और जिनकी जमीनी पकड़ है, उनको भी पार्टी के शीर्ष के आला कमान की उन पर नजर रहती है, और इसीलिए उनका भी नाम इस सूची में है। और यही नहीं, अगर आप आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की भी सीट का ऐलान देखेंगे, तो ऐसे कई चेहरों का, कई नामों का ऐलान आने वाले दिनों में। अमित, बीजेपी यही वजह है कि दूसरी पार्टियों से अलग है। लेकिन हम कुछ और बड़ी खबरों की भी बात करेंगे। इस वक्त एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो खबर है सोनिया गांधी से जुड़ी हुई। सोनिया गांधी ने आज राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के लिए सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ जयपुर पहुंची थी। उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी 1999 से लगातार लोकसभा सदस्य रही हैं, यानी वो चुनाव लड़ती रही हैं, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद है। अब वो राज्यसभा जा रही हैं, तो ये भी मायने इसके निकाले जा रहे हैं कि क्या रायबरेली सीट प्रियंका गांधी के लिए खाली की जा रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी वो चेहरा है जिनको बार बार लॉन्च किया जाता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। तो क्या आने वाले वक्त में कुछ ऐसा भी प्रयोग होने वाला है, ये भी दिलचस्प होगा देखना। लेकिन ये पहली बार है कि सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। विधायकों से उन्होंने मुलाकात की, और जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, जो सीएम है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, उन दोनों की भी इस वक्त मौजूदगी है।